गोपियां आई यशोदा से कहती हैं कि अरे यशोदा ये तेरो लाला बलो नटखट है गयो है। गाय दोहने के समय ना होने पर भी बछड़ों को छोड़े, या दूध दही खावे पीवे तो ठीक है, बाकी जब या को मन ना भरे तो या चीखू फोड़ डाले। सारी गोपियां वो लहना ले लेकर आवे, देखे बिन कान्हा और जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों को मन में लगाना है, इन गोपियों का ताना तो ताना ही बहाना। भगवान नित्य विहार लीलाएं करते थे, माखन चुराने का काम करते थे। गोपियों का उलहना तो केवल एक वादा था, एक भाव था। सारी गोपियां उलहना ले लेकर केवल भगवान से मिलने के लिए आती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण समस्त ग्वाल वालों के संग मक्खन चुराने के लिए पहुंचे और भगवान नारायण ने समस्त ग्वाल वालों से कहा, भगवान कहने लगे कि भैया हम सबको मक्खन खिलाएंगे, परंतु जब हम खाएं तब आप पहरा देना। एक के ऊपर एक चढ़े, ग्वालवाल एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ बैठे, उस समय भगवान जब सबके ऊपर जैसे ही चढ़े और जैसे ही मक्खन भगवान खाने लगे, उस समय घंटी ने अपना वादन करना आरंभ किया। भगवान चढ़ रहे हैं, मटकी से माखन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही घंटी को भगवान ने देखा, मटकी को भगवान ने पकड़ा, घंटी टन 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 बजने लगी। जैसे ही भगवान ने घंटी को देखा, भगवान ने सारा किया ये चुप रहो, ना बजो ना बजो। अंत में जैसे ही भगवान माखन खाने लगे, घंटी जब बजी ना भैया, तो भगवान ने कहा जब सब कोई नहीं आया तो फिर तुम काहे बजी। घंटी ने जवाब दिया, कोई बजाए या ना बजाए, जब आप भोग लगाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो मुझे बजना ही पड़ता है। अंत में भगवान ने मटकी को फोड़ा है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो। सभी जन ने ग्वाल वालों ने भगवान के संग बैठ करके मक्खन का भोग लगाया। भगवान ने माखन चोरी की लीला पूर्ण की। सारी गोपियां भगवान से कहती हैं कि अरे यशोदा तेरे लाला बलो नटखट है गयो है, इसे तू समझाती क्यों नहीं है। यशोदा ने लाला का हाथ पकड़ा और आज जब जैसे ही मटकी फूटी, सभी ग्वाल वाल बैठ गए और सबके सब माखन खाने लगे। यशोदा रानी समझाने का प्रयास करें, लाला का हाथ पकड़ी। लाला ने आज यशोदा से कहा, अरे मैया मैंने बिल्कुल चोरी ना की, ये सब गोपियां उलहना ले लेकर ही आवे। माँ कह रही हैं, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो
मैं समझाऊं तो ए लाला, और मैं समझाऊं तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो 9 लाख गौए नंद बाबा के नित नव माखन हो, अरे तनक दही के कारण बेटा, तनक दही के कारण लाला, तन लाज सर में दही खोए, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो चिंता तुम अब क्यों करते हो, तनक शर्म नहीं तो एक दिन बोलूंगी नंद बाबा से, एक दिन बोलूंगी नंद बाबा से, बेटा मार घलेगी तो अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। श्याम सुंदर सरकार को यशोदा ने समझाया। श्याम सुंदर नित्य विहार लीलाएं करते थे भगवान। एक दिन अंगीठी में रखे दूध में उफान आया। जब दूध में उफान आया, मां यशोदा दूध को उतारने के लिए चली गई। लाला ने देखा मुझे बिना पिलाए चली गई, गुस्सा आ गया। बगल में लोढ़ा रखा था, लुढ़वा मसाला पीसने वाला, उसको उठाया भगवान ने और छीके में दिया धड़ाम से। जैसे ही धड़ाम से दिया छीका रहा तो फूट गया। दूसरे घर में वासी मक्खन खाने लगे। यशोदा रानी भगवान को पकड़ने लगी। पकड़ते पकड़ते परेशान हो गई, पर वो भगवान को पकड़ ना पाए। अंत में भगवान स्वयं बंध गए। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी। अंत में जब भगवान पूर्ण रूप से बंधे, उस समय यमलाल और जन का कल्याण किया भगवान ने। प्रिय भक्तों, भगवान की नित्य विहार लीलाएं थी। शेष महेश गणेश दिनेश, सुखी हूं जाहे निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि, अद्वैत अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचहार कोई पचहार न पावे। ताहे अहीर की छो हरिया, छछिया धरी छाछ पे नाच नचावे। सारी गोपियां भगवान को छाछ के बल पर, मक्खन के बल पर नाच नचाने का प्रयास करती रहती थी। और भगवान नाचते भी थे। क्यों? क्योंकि भगवान को मक्खन बड़ा पसंद था। चोरी तो एक बहाना था। श्याम सुंदर ने वो नित्य लीलाएं जो की। एक दिन भगवान ने गोपी से कहा, हम जरूर आएंगे, आप हमारा इंतजार करना।